कर देते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द हॉलीडेज उन्हें रियलाइज हो रहा होता है कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम क्या है वेस्ट कर दिया है, तो वो हड़बड़ी में अपने समर पैक को कवर करने की कोशिश करते हैं, इसमें अपनी वो हैंड राइटिंग खराब कर देते हैं, तो फिर जो समर पैक का मकसद होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समर ब्रेक शेड्यूल बना लें जिससे हम अपने बच्चों का टाइम मैनेज कर सकें, जिसमें वो अपनी स्टडीज को भी कंप्लीट कर सकें, जिसमें वो अपनी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज को भी पूरा कर सकें, जिसमें वो अपनी जिन चीजों में वो वीक है, जैसे कुछ बच्चे स्पेलिंग्स में वीक होते हैं, कुछ बच्चे फोनिक्स में वीक होते हैं, कुछ बच्चे वोकैबुलरी उनकी वीक होती है, कुछ बच्चे फ्लैश कार्ड खुद से नहीं बना पाते, तो उन तमाम चीजों के उन बच्चों की जो सेट हो सकती है वो वेकेशन में सेट हो सकती है। अब जैसे कि पता है आपको कि डेली रूटीन स्कूल की जो चल रही होती है उसमें बच्चा डायरी वर्क ही बड़े मुश्किल से करता है, वो इन टास्क पे जो है फोकस नहीं कर पाता। तो ये वेकेशंस हैं जिसमें हम अपने बच्चों का सही तरीके से टाइम मैनेज करके उन्हें सही ट्रैक पे ला सकते हैं। अब मैं आपको एक समर ब्रेक शेड्यूल जो है वो आपको डिस्प्ले करूंगी, जो आपको आपके लिए बहुत आसानी होगी उसको देख कर के मैं अपने बच्चों का किस तरीके से जो है वो शेड्यूल को मैनेज कर सकूं। हाँ जी, तो ये मेरा समर ब्रेक शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, टाइम, टास्क एंड कंप्लीशन वाला कॉलम। मतलब आप टाइम को मैनेज करें, देन टास्क करें, और जब ये आप दोनों काम कर लें, अपने टाइम के साथ टास्क कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पर टिक मार्क कर दें। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको कलर दे सकते हैं कि बेटा इस ब्लॉक पे आप कलर कर लो, आपने आज का अपना इस टाइम पे ये टास्क कंप्लीट कर लिया। अगर बड़ा बच्चा है तो वो इस पर टिक भी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 7:30 to 9 AM मैंने वेकअप का टाइम रखा है, मेक बेड और शॉवर। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अपना बेड, जिस बेड पे वो सोता है तो उसको बेड को सेट करने का आदी बनाए और बच्चा इसी टाइम पे शावर करे। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा जो है वो बच्चों के लिए इनफ होता है कि वो वेकअप में मेक बेड और शावर कर सकें। जैसे कि पता है आपको वेकेशंस चल रही हैं, तो अमूमन जो है पाकिस्तान में लोग जो है वो देर से सुबह उनकी मॉर्निंग होती है, तो ये आई थिंक 7:30 to 9 AM शॉवर और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह 9 to 9:30 आप ब्रेकफास्ट करें, कंप्लीट कर लें। आप इन दोनों में आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जो आपकी डेली रूटीन है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट बेड 9 to 9:30 ब्रेकफास्ट आप ये रख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने 9:30 to 11 AM मॉर्निंग वर्क ऑफ स्कूल। मॉर्निंग वर्क ऑफ स्कूल मीन्स जो आपको स्कूल की तरफ से समर पैक मिला है उसके लिए बेस्ट टाइम है 9:30 to 11 AM। इसमें आप अपना समर पैक शेड्यूल को देख सकते हैं। उस समर पैक को भी आप पार्टीशंस में डिवाइड कर लें, जितनी आपकी वेकेशंस है आप उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लें, और उस वेकेशन को लेकर साथ चलते हुए उस वर्क को पार्टीशन में डिवाइड कर दें। तो 1.5 घंटा आप इस चीज को लाजमी दें ताकि आपका जो स्ट्रेस है ना वो ओवरकम हो जाए। फिर 11 AM to 12 PM प्ले टाइम और या वर्कआउट कर रखें। अब बच्चा इतना पढ़ा है उसने, तो वो जाहिर सी बात है बोर हो जाता है, तो उसके लिए प्ले टाइम जो है वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों का वर्कआउट रखें, वर्कआउट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटा बच्चों की वर्कआउट रखें, मैं ये भी नहीं कह रही कि हाफ आवर बच्चों का वर्कआउट रखें, नहीं, 10 to 15 मिनट्स बच्चे का वर्कआउट रखें। उसमें उसके साथ उनसे कोई भी एक्टिविटी करवा लें, सिट स्टैंड करवा लें, या मदर्स कोई ऐसा काम करवा लें जिससे वो बच्चा जो है वो अपनी मम्मा की हेल्प कर सके, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल वर्क हो रहा हो उसका। तो ये इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। 12 PM तक आपने वर्कआउट और प्ले टाइम बच्चे का रख देना है। अच्छा, अब वर्कआउट और प्ले टाइम के बाद 12 to 12:30 PM ये वो टाइम है जो मेरा सबसे फेवरेट टाइम है वेकेशंस में। ये टाइम बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम आप अपनी स्पेलिंग, फ्लैश कार्ड्स, वोकैबुलरी और फोनिक्स अच्छी कर सकते हैं। आप बच्चे को कोई भी 4 to 5 वर्ड्स दे दें, 4 to 5 वर्ड्स दे दें। आप उनके बेटा से याद करो, आफ्टर 10 to 5 मिनट्स में आपका ना ये सुन लूंगा या उसको मैं लिखवा लूंगा। जब बच्चा स्पेलिंग याद करने का आदी हो जाएगा, देन आप उसको कोई ना कोई वर्ड दे खुद से, और वो खुद से कोशिश करे कि वो उसको स्पेल करे, चाहे वो ठीक करे चाहे वो गलत करे, ठीक है। अब दूसरी बात, आप इस ड्यूरिंग ड्यूरेशन टाइम में आप बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं। बड़े बच्चों की भी फोनिक्स खराब होते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। छोटे बच्चे बड़े बच्चे
अपनी फोनिक्स को अच्छा कर सकते हैं ताकि उनकी रीडिंग अच्छी हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ स्पेलिंग को टाइम दें, कुछ बच्चों की स्पेलिंग, फोनिक्स, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इस टाइम में आप कैलकुलेट चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों की कैलकुलेशंस वीक होती हैं, प्लस माइनस में उन्हें प्रॉब्लम होती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपनी इन चीज़ों को कम करके उसको बार बार प्रैक्टिस करके अपने वो जो उनके अंदर कमी है वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हाफ बार आपने लाजमी निकालना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। इन स्पेलिंग, फ्लैश कार्ड, वोकैबुलरी, फोनिक्स के बाद बच्चे का 12:30 to 1:30 लंच रखें। अब इन चीज़ों से बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, 1 घंटा उसका लंच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो बच्चा लंच कर ले तो वो अपना ब्लॉक जो है वो फिल कर ले। देन 1:30 to 3 PM रेस्ट टाइम निकालें। जैसे कि पता है हमारे पाकिस्तान में समर वेकेशंस में या समर में यही रूटीन होती है कि हम अमूमन दोपहर के टाइम सो जाते हैं, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रेस्ट टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उनको ज़बरदस्ती उनको लिटा दें, चाहे वो बेशक ना सोएं, लेकिन उनके लिए रेस्ट टाइम निकालना 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आफ्टर रेस्ट टाइम 3 to 3:30 उन्हें स्नैक्स दे दें, वाटर दे दें। वाटर आप सारा दिन बच्चे को दें।